बाहर में जाए कैश बोनस, पहले डिसाइड तो करें लेना हमने अपने साल में या नहीं। फाइनल 19 देख लो, चेक कर लो, तसल्ली कर लो, नहीं है तो नहीं लेंगे, वही तो पूरे हो गए। अब इंटरिम 17 पहले देखो नोटिस, तो कोई आ रहा है ना 17 की लाइन में, जहां जहां भी आ रहा है काट दो इंटरिम, लेकिन इंटरिम यहां पे ना ये लाइन लगी हुई है, फाइनल की लाइन यहां खत्म हो गई है बाय द वे। आप अगर गौर से टेबल को देखें ना गौर से, तो टेबल कुछ ऐसे बना हुआ है, उसके अंदर बाकायदा लाइन लगी हुई है, ठीक है ना, तो ये यूं बना हुआ है टेबल। अब इंटरिम 18 अपनी लिस्ट में देखो, इज नंबर 2 कितने गया, ये वो मैंने इस तरह से नहीं किया, मैंने कहा जरा परसेंटेज बना रहे। इंटरिम 19 इज इंटरिम 19 नंबर 4 ऐसे किया। अब जब एंट्री करने जाएंगे ना, तो मैंने देखना है नंबर 1 और नंबर 2 पहले साल की चेंज इक्विटी में आने हैं, तो अब देखूंगा कैश है तो उसकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और बस डिविडेंड पेबल दिमाग में क्रेडिट, और अगर बोनस है तो है क्या चीज, ये बोनस डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड, कैश डिविडेंड एंड बोनसेस डिक्लेयर्ड पेड डिविडेंड के तौर पे, तो इसमें भी शेयर प्रीमियम को हिट ना। कभी सॉल्यूशन में हुआ भी पड़ा हो ना, मैंने आपको बताया पहले बड़ा कंफ्यूज सा मामला था। असल में एक्चुअली तो ये ऑप्शन है, कोई बच्चा रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करे बोनस शेयर्स में, या कोई बच्चा शेयर प्रीमियम डेबिट करे, दोनों ही सही हैं क्योंकि लॉ हमें इजाजत देता है। लेकिन आई कैप ने कभी कुछ कर रहा था, तो फिर पिछले साल शायद पूछा था उससे, पिछले साल शायद पूछा था यार को एक गल दस दो, बच्चों को बता दो, तो उन्होंने कहा अगर एज डिविडेंड हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट कर दो, और लॉजिकली भी बात ठीक थी, तो हमने भी यही पक्का कर लिया। तो अगर कोई सोल्यूशन इससे इनकंसिस्टेंट हो तो सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, अपने कॉन्सेप्ट पर हो, सही कर लेना, मुझे भी बता देना, मैं भी अगली बार सही कर लूंगा, ठीक है। मैं सारे सोल्यूशन तो नहीं देख रहा होता। तो रूल क्या है, अगर बोनस शेयर्स एज डिविडेंड बांटे जा रहे हैं तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करो, और अगर बोनस इशू है सिर्फ डिविडेंड के तौर पे नहीं है तो उसको शेयर प्रीमियम में पहले डालो, यूज पहले शेयर प्रीमियम करो, खत्म हो जाए तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की तरफ आओ, ठीक है। अच्छा चलें, वो तो सवालों के अंदर है, क्वेश्चन बैंक के अंदर ये कॉन्सेप्ट। बहरहाल ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा, मैं कहता हूं कि पास पेपर से ज्यादा अच्छा सवाल ये था, ठीक है जो FR 2 के लेवल का सवाल। अच्छा, लेकिन आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब ये 4 हैं, डिसाइड हो गए। अब एंट्री करते हुए कैश डिविडेंड की एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट, और बोनस की एंट्री डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। लेकिन इंटरिम के साथ फिर स्टार लगा हुआ है, इंटरिम के साथ फिर स्टार लगा के कहता है डिक्लेयर्ड विद। अब यहां पे आके बहस करते हैं वो साल वाली, ठीक है। यकम राइट इशू कब हुआ है, यकम किस साल में, 18 वाले साल में। अच्छा, यकम जुलाई 17 से 30 जून 18, ये तो पहले वाला साल बन रहा है ना, और बोलो 18-19 पहले वाला साल है, राइट इशू पहले वाले साल में, ओके। अब ये हाफ ईयर है, हाफ ईयर बेटा इसका कब होगा, जुलाई वाला साल है, 31 दिसंबर 17, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ ईयरली के साथ है, तो यहां कहीं इंटरिम डिविडेंड ने आ जाना है, सही है, गॉट इट। ये बार बार ये बात करता रहूंगा मैं जब तक आप लोग कहेंगे ना माफ कर दो इस गल नूं, ठीक है। अच्छा, अब राइट इशू हुआ है, और राइट इशू खैर से हुआ है यकम मई 18 पे, यानी इतना को अखीर जाकर करेगा ना कि आपको दूर से ही नजर आएगा कि भाईजान इसको दूर ही रखा गया है, किससे, पिछले डिविडेंड से, ठीक है ना। ये देखो एंड पे लाके दिसंबर वाला साल होगा, दिसंबर ईयर एंड होगा, तो 30 जून मिड ईयर होता है, जुलाई अगस्त में इंटरिम होगा, और फिर वो राइट इशू करवाएगा ना, वो खींच के ले जाएगा एंड पे नवंबर में, ताकि बच्चों को शक ना हो। या जो सवाल पास पेपर वाला हमने किया उसमें क्या था, यहां पे हाफ ईयर एंड हो रहा था और इंटरिम इसके बाद था, इधर ले आया था ताकि फाइनल से भी दूर रहे 2-3 महीने के बाद और इंटरिम से भी पहले रहे। तो थोड़ा बहुत फिर आपको ये एंटिसिपेट करना पड़ता है। उसके लिए मैंने आपको सादा बता दिया कि अगर फाइनल है तो साल के पहले 2-3 महीनों में, मैक्सिमम 3 महीने भी नहीं कहने चाहिए, मुझे 2 महीने कहने चाहिए, चलो मैं एहतियातन कह देता हूं 2 से 3 से ऊपर तो सोचने का ना, ठीक है। और अगर वो इतना करीब लाएगा सवाल में कि फाइनल डिविडेंड चुप करके लिखा हो और पहले 2-3 महीनों के अंदर वो राइट इश्यू भी कर रहा हो, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो आपको डेट्स बताए हर एक चीज की। तो फिर डेट आ जाएंगी, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, जो पहले है बस वो पहले, बाद में।
ठीक है, अगर खामोशी से आपको सोचवाएगा तो इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं हो सकती जितनी आपके सामने है। ठीक है, तो राइट इश्यू कब हो रहा है जी? 30 नहीं, यकम मई को है ना मेरे दोस्तों, यकम मई 2018 को। ठीक है, अब फाइनल डिविडेंड इधर कौन सा आएगा? फाइनल डिविडेंड कौन सा आएगा जी? 16 वाले साल का नहीं, 17 बेटा, ये 18 वाला साल है, ये 2018 चल रहा है। ठीक है ना, 18 के साल एंड हो रहा है ना, एंड के हिसाब से, तो यहाँ पे फाइनल ऑफ 17 आएगा, इंटरिम ऑफ 18 आएगा, लेकिन ये दोनों डिविडेंड्स पहले आ जाएंगे, राइट इश्यू उसके बाद है। ओके, हो जाएगा ना? चलो, अच्छा जी, अब डिविडेंड्स की क्या कहानी है? ये नंबर 1 11%, ये इस साल में इधर, इससे पहले तो वही शेयर कैपिटल होगा जो पड़ा हुआ था, और इसमें कोई नए शेयर्स इश्यू नहीं हो, ये कैश डिविडेंड, इसलिए शेयर कैपिटल बदलेगा नहीं। तो ये वाला 16.67 भी पहले आ जाएगा राइट इश्यू से, लेकिन इसमें शेयर्स बदल जाएंगे। अब जब राइट इश्यू होगा तो ओपनिंग भी और ये भी मिलकर नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इश्यू बनेंगे, फिर उससे नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकलेंगे, एंड सो ऑन। समझ आती है बात की? फिर अगले साल में जाओगे तो अगले साल के अंदर नंबर 3 कैश डिविडेंड ये वाला आएगा, और नंबर 4 बोनस डिविडेंड ये वाला आएगा। अगले साल में भी 2 डिविडेंड्स होंगे। ठीक है, और वो अगले साल का तो शेयर कैपिटल वैसे ही बदल चुका होगा। कैसा लगा सवाल? अब असल मकसद की तरफ आते हैं, इसलिए मैं सवाल की तरफ आया था। अभी तो नेट प्रैक्टिस, मतलब ये वो काम था जो हमें आता है। ठीक है, इसमें हम जरा और महारत हमने हासिल की। ठीक है, अब मामला क्या था? मामला ये था कि जो शेयर्स है ना, ये ऐसे ही फजूल सी एडजस्टमेंट, बस बीच में, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको आता है राइट इश्यू का। वो कहता है राइट शेयर्स वर इश्यूड ऑन यकम मई 18 एट रुपीज। अच्छा, क्या चीज मिसिंग है इसमें? परसेंटेज मिसिंग है, परसेंटेज मिसिंग है, यानी कि हम नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स, एक्सक्यूज मी, विल यू प्लीज हैव अ साइड जी। हमें नंबर ऑफ राइट शेयर्स जहाँ हमें नहीं पता वो क्या है, मिसिंग है, हम नहीं निकाल सकते नंबर ऑफ राइट शेयर्स किन्हें कहते हैं जी? न्यू शेयर्स को। न्यू शेयर्स निकलेंगे तो भाई एंट्री करेंगे ना। 13 रुपए तो उसने दे दिया, 12 रुपए को मल्टीप्लाई किससे करें? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है? अब सिचुएशन आपके सामने, प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है। प्रॉब्लम को जरा ग्रीन करते हैं, गो ग्रीन, प्रॉब्लम गो ग्रीन, और साथ में इसको पढ़ते हैं। अब आप लोग भी कुछ सोच के मुझे हल बता दो। मैं तो अब बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, मुझे नहीं अब इतना समझ आती चीज़ें कि आप जवान हैं। ठीक है, अब आप बताएं, अब आप लोगों का ज़माना है, अब आप लोग देखें। अब मेरे बस से ये बाहर की बातें हैं, ये एडजस्टमेंट्स वगैरह करना। सोचो, अब ये 2 ग्रीन आपके सामने है, कुछ ना कुछ तो सोच ही लोगे। अच्छा, बूढ़ा बन के दिखाया जी। तसल्ली से पढ़ लें, तसल्ली से। आपको मैं 30 सेकंड सिर्फ पढ़ने के देता हूं, 30 सेकंड सोचने के, और फिर 1.5 मिनट बाद जवाब देना है। अगले 30 सेकंड मैंने कहा है 1.5 मिनट बाद बोलना है। चुप रखना भी खुद को एक आर्ट है। सोचो, पढ़ो, ध्यान से देखो, तसल्ली से, इधर से देखो ताकि पता लगे सब इधर देख रहे हैं। कोई बुक से ना पढ़े, जिनको नजर नहीं आता वो पढ़ सकते हैं। सिर्फ होता है ना, वीक होती है नजर भी कुछ। 2 ग्रीन बस पढ़ने हैं, कोई और सवाल नहीं। सारा सवाल मैंने करवा दिया, सिर्फ 2 ग्रीन्स हैं। पैंतीस सेकंड रहते हैं अभी भी। देखें कितना टाइम होता है। 1 मिनट सोच के पढ़ना बड़ा सा, आप कहते हैं ना सुर पढ़ने बड़ा टाइम ज़ाया होता है। पढ़ो, सोचो, आंसर जहन में सोचो। आप पढ़ लिया तो ये नहीं कि आप सारा आंसर बताएंगे, दिमाग में आप जहन में जवाब सोचो। बल्कि मैं तो कहता हूं जर्नल एंट्री कर दो अगर शेयर्स मिल गए हैं तो। हरी आप चलें, 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट और दिया, जर्नल एंट्री करो, जर्नल एंट्री कर लो। जर्नल एंट्री वाले
1 मिनट बाद मैं आपको अभी नहीं जानता किसी को भी, 1 मिनट बाद बात होगी। ਇੱਥੇ भी बूटी लानी है, 1 मिनट लिए भी बूटी लानी है, कुछ सोच लो कुछ थोड़ा सा। एंट्री क्या होती है? दरवाजा ओपन क्रेडिट और तुम बाहर की तरफ डेबिट। क्लास क्रेडिट और भाई बार आउटसाइड क्लास में डेबिट। आज 20 पे छोड़ देना, आज कोई टेंशन भी नहीं है, छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। को टेंशन गल पै ना कि जाते जाते थे, मतलब कोई ऐसा सवाल ये तो बता के भेजना, ऐसा कुछ ना हो, इंशाल्लाह नहीं होगा। मुझे उम्मीद अल्लाह की दात से आज 20 पे छोड़ूंगा। मैं खुद आज बहुत खुश हूँ, आज सुकून से जाऊंगा, आराम से आज वजू करूंगा और बाइक पे भी जाऊंगा। मैं कल पैदल भी पहुंच गया था। हाँ जी, हाँ हम जल्दी नहीं, साथ ही गए थे। तुम लोग वजू नहीं, मैं वजू करके गया था। मुझे नहीं मिल सकते आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए आप मुझे आप लोग एग्जाम्प्ट कर दें। मैं बाइक पे जाऊं या पैदल जाऊं, बराबर सराबर टाइम लगता है मुझे। ओके, हाँ जी, पहले एंट्री लिखे ना, पहले तो एंट्री लिखे यार। ए नहीं कितने समा रहा, चल निकल। अच्छा जी बच्चों, पहले ना एंट्री करा। वैसे तो एंड पे एंट्री करते हैं। स्टेप 1 में हमें चाहिए होता है नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर, वो तो शायद हम निकाल लें, बल्कि निकाल लिए थे हमने 120 मिलियन शेयर्स। लेकिन दूसरे स्टेप में हम कहते होते थे नंबर ऑफ राइट शेयर्स, वो 120 मिलियन को परसेंटेज से मल्टीप्लाई, वो 1 फॉर समथिंग या कुछ भी करता, परसेंटेज हम बना लेते, पर कोई होता तो आगे चलते। अब मसला क्या है, जो तीसरे स्टेप में हमने करनी होती थी ना जर्नल एंट्री, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, इसमें ना मुझे बस और तो कुछ नहीं, पैडल लेना है। साइकिल तो हमने साइकिल लेनी है, सॉरी पैडल तो हमारे पास है। क्या मतलब, मुझे ये पता है यहां पर क्या आना है, 10। अच्छा ये रोला पे है, तेनू याद आया, सुता होया सी जी। इधर 12 और शेयर कैपिटल में तो 10 से ऊपर कुछ जाता नहीं फेस वैल्यू से, और बाकी 2 इधर। अब मसला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, और तो कोई मसला नहीं भाई, इतना का मसला है। अच्छा अब सवाल में उसने एक अजीब सा अकाउंट बनाया हुआ है ट्रायल के अंदर। ये बेसिकली गलती थी उसकी, शायद उसने छुट्टी की होगी ना, जिस दिन राइट इशू की एडजस्टमेंट करवाई गई थी तो उसने छुट्टी की होगी। ठीक है, तो राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन जो पैसे जो राइट शेयर्स लेते हैं ना, तो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, मतलब जो सब्सक्राइब किया लोगों ने, शेयर्स लिए और पैसे दिए, तो रिसीव्ड मतलब कैश रिसीव्ड। ये कैश कितना रिसीव हुआ है, 420, आपका अपना नंबर 420। अगर 420 रुपए टोटल राइट सब्सक्रिप्शन से रिसीव हुए हैं और हर शेयर के बदले आपने 12 रुपए लिए हैं, तो कितने शेयर इश्यू किए निकल सकते हैं। अच्छा यानी कि एक्सक्यूज मी, ये जो सारा मामला था ये हमारा, तो ये प्रोग्राम तो हमारा खराब हो गया। ठीक है जी, और हमें अब एक और तरीके से शेयर्स निकालने पड़े। तो हमने कहा जी राइट सब्सक्रिप्शन, चलो वही लिख देता हूं, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। टोटल जो 420 मिलियन आपने रिसीव किया है राइट इश्यू से, और हर शेयर के बदले आपने उनसे 12 रुपए लिए हैं इश्यू करते हुए, तो कितने शेयर्स इश्यू किए हैं, तो 35 मिलियन क्या आ गया आपके नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ न्यू या राइट शेयर्स, न्यू शेयर्स जिनको हम राइट शेयर्स कहते हैं, राइट शेयर्स जो आपने इशू किए वो कितने आ गए। तो कितने बच्चों ने, कितना, ये कितने बच्चों ने 35 मिलियन शेयर्स निकाल लिए थे, मोस्टली बच्चों ने निकाल लिए थे। चले अच्छा, किसको अभी भी समझ नहीं आई, क्यों हाथ खड़ा, जान के हाथ खड़ा करने लगे थे, मैं कौन भी जो दूंगा हाइब्रिड में बैठ के, मैंने देखना होता है तुम लोगों को भी, नहीं समझ आई तो फिर क्यों शरारत कर रहे थे मेरे साथ, बदतमीज जी।
ये ऐसे ऐसे ना करो, मैंने ऐसे किया ना तो टोपी सही कर लेनी है मैंने। हाँ सॉरी, हेलमेट, चलान हो जाएगा। ये चलान फरिश्ते करते हैं अगर ना हो तो जी। तो 35 मिलियन शेयर्स, ठीक है जी। ये कहाँ पे आपने निकाले हैं जी? वर्किंग नंबर कोई फलाम है, वर्किंग 1, ठीक है जी। 35 बस वर्किंग 1, 35 और काम हो गया तमाम। यार वैसे अब तो 5 मिनट हो जाए सवाल, क्योंकि सवाल में तो अब कुछ बचा नहीं जी। 35 × 12 420, वही 420। वो 420 कैश में डेबिट करके कितना 350 और 70 का इधर क्रेडिट करना था। उस जांगलूस को समझ ही नहीं आई, उसने पता नहीं कि नया अकाउंट में कुछ समझ नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी एंट्री क्या करूं ना। कैश तो आया ना, कैश के आने को तो वो भूलता नहीं है। कैश आ गया, उसने कैश को तो डेबिट कर दिया, यानी समझो सस्पेंस है एक तरह का, ठीक है ना। कैश डेबिट हुआ, उसको समझ नहीं आई कि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का क्या करना है। उसने कहा राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, नवा ही अकाउंट वजूद से आ गया। तो कोई नहीं, हमने उसमें से तो ध्यान रखा करो, ठीक है ना, पढ़ा करो। तो हमने मतलब की चीज निकाल ली यहां से, और आगे तो सवाल खत्म, ठीक है। अब आपकी चेंज इन इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल में ये और शेयर प्रीमियम में ये नजर आना था। ओके, ये क्वेश्चन आपका है पहला होमवर्क। तो ऐसे होमवर्क हो तो फिर क्या होमवर्क है, मजा ही नहीं आता जी। आज एक्स्ट्रा क्लास इज देखिए 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 मेरी बात सुनिए, देखिए ये देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये आप खुद ट्राई कीजिए तो बेहतर है। तस्वीर तो कल भी मिल जाएगी, तो फायदा फिर खुद करते, सिर्फ समझ के जाके चलो ट्राई करते। ये तस्वीर तो कल भी खींची जा सकती, क्लास के बाद भी अगले पकड़ लेते हैं तस्वीर खींचनी है जी। मैं अच्छा जी, उसके बाद एक दो छोटी छोटी बातें, क्योंकि हाँ जी ठीक है, ये मसला आया था कोई क्वेश्चन 2 में। आप जाएं कोई नहीं ऐसे होमवर्क होना है, खैर है 1 मिनट वैसे बैठ ही जाएं, लेकिन इस तरफ आ जाएं आप बेटा, आप उस तरफ निकल जाए ना, चलें 1 मिनट बैठ जाएं। तो क्वेश्चन 2 में कितने बच्चों ने 2 अटेम्प्ट किया था? कोई मसला आया हो? किसको आया मसला? शुगर लगा रहे हो यार, ना करो ना यार, टाइम है। फिर कहते हो 20 पे छुट्टी दे। नहीं, मजाक नहीं कर रहा ये मैं, मुझे बुरा लगा अब ये। नहीं पर्सनली सॉरी कोई नहीं है, कोई इट्स ओके नहीं, कोई चक्कर नहीं, भागो चलो। अच्छा सुने जी, ये सवाल तो बिल्कुल हो सकता है, नहीं दिया था ये सवाल, चुप है। कंपैरेटिव है इसमें, ये मैंने दिया था होमवर्क। ओ नो, इसमें कोई मसला आया हो? अगर कल आया भी था इंशाल्लाह आज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं जो असल में चीज बताना चाह रहा हूं ना आपको यार, अब ये सवाल भी तो करने हैं ना सारे, तो मैं एक चीज बताकर एक आधा सवाल और ऐड कर रहा हूं। अच्छा ऐसा करते हैं, आज की एक्स्ट्रा क्लास के अंदर इसी को ही थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं, और नया होमवर्क दूंगा। बस ये समझो कि अब आ गया एक्स्ट्रा में, या फिर देख लेंगे करेक्शन एरर। कुछ देर तो आ ही जाना, हिम्मत कर लें। वैसे मैं भी थका सा महसूस कर रहा हूँ। हफ्ते वाले दिन नहीं रखेंगे, लॉन्ग वीकेंड सा बन रहा है ना, तो हफ्ते वाले दिन एक्स्ट्रा नहीं रख लेंगे, ठीक है। उस दिन आप फिर मैं आपको रिवीजन प्लान बनाता हूँ, कोई कोशिश करता हूँ रिवीजन आप करके आए, ताकि 2-3 छुट्टियों में। मंडे ऑफ होगा, सिर्फ FAR 2 का ऑन है। ओ सर अदनान की, मैंने उनको भी कह दिया अपने FAR 2 वाले बच्चों को कि आपको 26 को मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा 3 से 5, तो यानी कि वो अगले वीक में एक क्लास आपकी माफ़ी होगी, वो FAR 2 की होनी है। संडे ऑफ है, मंडे ऑफ है मेरा, ठीक है, इकट्ठा ही। तो आप लोग अगर FAR 2 सरदनान से नहीं पढ़ रहे तो यू मे किल द वेव्स, यू मे गो एंड किल द वेव्स, जाएं और मौजें मारें, ठीक है। अब इंशाल्लाह टैक्स नहीं है, आई थिंक टैक्स भी नहीं है, ठीक है जी। आप अब बाकी सरदनान से पूछे ना, टैक्स की क्लास नहीं है, सिर्फ FAR 2 उन्होंने ऑन किया, वो मैंने आगे करनी है ऑन।
प्लीज़ एक्स्ट्रा क्लास में तशरीफ़ लाइए, आधा पौना घंटा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।